मोहतरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है प्रत्येक नियमित जो कर्मचारी है उनके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है और इसी संदर्भ में आज जानेंगे कि इंक्रीमेंट के बाद में आपका वेतन कितना बढ़ेगा, वर्तमान में आपको कितना वेतन मिल रहा है और उसके बाद में इंक्रीमेंट पे कितना वेतन बढ़ेगा। तो एक दो एग्जांपल के साथ में मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करूँगा कि इंक्रीमेंट के बाद में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी किस किस कार्मिक के। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 7th पे चार्ट की। ये जो 7th पे चार्ट है इसमें अभी आपको देखना पड़ेगा कि 30 जून को आपका पेमेंट कितना है और लेवल कौन सा है। मान लो जैसे L10 है और 33,800 अभी आपको जैसे मिल रहे हैं, उसके अलावा 55% DA और 10% HRA है, मिल के जो भी सैलरी बन रही है। अभी इंक्रीमेंट लगने के बाद में यहाँ जो 7th पे में है इसमें एक स्टेप यानी एक सेल है वो नीचे आपको जो भी इंक्रीमेंट है वो मिलेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से अभी 33,800 अगर L10 में आप हैं तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो 34,800 हो जाएगा, यानी आपका मूल वेतन है वो 34,800 हो जाएगा। इसी का 55% DA और 10% HRA मिला करके आपको नया वेतन मिलेगा। इस तरीके से मान लो किसी कर्मचारी का L12 है और L12 में मान लो कोई भी एक है, जैसे मान लो 61,300 है, अभी जैसे 61,300 पे कोई कार्मिक है तो इंक्रीमेंट लगने के बाद में उनका जो बेसिक है वो 63,100 हो जाएगा, यानी 63,100 हो जाएगा और उसी के अनुरूप DA और HRA की बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं एक एक्सेल की शीट से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो कोई कार्मिक है जो L8 में है और अभी उनका मूल वेतन 28,700 रुपये है, DA 55% के हिसाब से इनका 15,775 हो गया और HRA 10% के हिसाब से 28,700 का एक जीरो कम कर देंगे तो 28,70 हो जाएगा। टोटल इनका अभी जैसे पेमेंट जो मिल रहा है 30 जून को वो है 47,355, यानी ये जो सैलरी है ये 30 जून की है। अब 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद में 28,700 का हो जाएगा 29,600। मैं आपको यहाँ इसमें बता देता हूँ। L8 की बात कर रहे थे, L8 में 28,700, जैसे ये 28,700 भी ये कोई कार्मिक है, यहाँ आप देखेंगे तो ये 28,700 है और इसका अगला जो है वो है 29,600। 28,700 का 29,600 है तो यहाँ 28,700 का इंक्रीमेंट बेसिक है वो 29,600 हो जाएगा। इसका DA 55% है वो 16,280 हो जाएगा, HRA है 29,60 हो जाएगा और इस तरीके से इनका टोटल जो सैलरी है 47,355 थी वो बढ़ करके 48,840 हो जाएगी। इस तरीके से इनके 1,485 रुपये की इंक्रीमेंट यानी इनकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी। दूसरा मान लो L10 में कोई है, जैसे मैंने अभी बताया था 33,800। अब मान लो कोई कर्मचारी 33,800 पे L10 पे है तो उसका इंक्रीमेंट जो भी होने के बाद में उनका जो अगला है वो होगा 34,800। तो यहाँ L10 का 33,800 की जगह 34,800 हो जाएगा। इनका DA 19,140 और HRA 34,80 हो जाएगा। तो अभी पहले जो वेतन अभी जैसे 55,770 बन रहा था अब 57,420 बन जाएगा, यानी 1,650 रुपये इनका वेतन बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगला उदाहरण है L11 का। मान लो L11 में 52,300 किसी कर्मचारी का वेतन है तो यहाँ L11 में 52,300 यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 52,300 है, जिसका अगला सेल है वो 53,900 है। तो यहाँ 52,300 का हो गया 53,900, इसी के अनुरूप है वो DA और HRA काउंट होगा तो टोटल इनका हो जाएगा 88,935, जबकि अभी जो बन रहा है वो है 86,295। तो इनका जो डिफरेंस है यानी वो हो गया 2,640, यानी 2,640 रुपये इनका वेतन है वो जुलाई का इंक्रीमेंट लगते ही वेतन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से L12 में बात करें 61,300 पे कोई कर्मचारी है तो अब इनका 61,300 के बाद में L12 में यहाँ से L12 देखेंगे तो यहाँ 61,300 पे कोई है तो उसका अगला जो है वो होगा 63,100। 613000 है तो यहाँ 63,100 हो जाएगा, यानी 61,300 का 63,100 हो जाएगा तो यहाँ 63,100 हो जाएगा। फिर इनका DA है वो 55%, HRA 10% मिला करके 1,04,115 हो जाएगा, जबकि पहले जो था वो 1,01,145 था। तो इस तरीके से 2,970 यानी 2,970 रुपये का इनका वेतन है वो बढ़ जाएगा। L16 जो जैसे एक प्रिंसिपल है उनका L16 पे 71,400 है। अब यहाँ वापस टेबल में आप देखेंगे तो L16 में यहाँ L16 है, L16 में 71,400 है, ये बढ़ करके 73,500 हो जाएगा। तो यहाँ 71,400 का 73,500 हो जाएगा, DA 55%, HRA 10% और इस तरीके से ये 1,21,275 हो जाएगा, जबकि पहले था 1,17,810, यानी इनका जो वेतन है वो 3,465 रुपये बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपका मूल वेतन ज़्यादा होगा आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा लगेगा, आपका DA भी ज़्यादा बढ़ेगा, HRA भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जिस भी लेवल में आप हैं आप 7th पे चार्ट की सहायता से इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका
अगला वेतन कितना होगा जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद में। तो यहाँ अब जैसे कोई भी लेवल का आप देख लें, यहाँ से जैसे मान लो L10 में मान लो कोई कर्मचारी है, अभी जैसे मान लो 38,000 पे है, तो उनका अगला जो है वो 29,100 हो जाएगा। तो ये मूल वेतन में 1100 की बढ़ोतरी हो जाएगी। 55% उसका DA 3800 का था, 38,000 का था, वो 39,100 का 55% हो जाएगा। DA के बाद में HRA भी है 10% है, तो उसके अनुसार आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका वेतन है वो कितना बढ़ेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि जुलाई के इंक्रीमेंट के बाद में किस कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ेगा, ये आप आसानी से जान सकते हैं। और ये 7th पे चार्ट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। हालांकि अधिकांश जो भी शिक्षक साथी या कोई भी कर्मचारी साथी है उन सबके पास में 7th पे चार्ट होगा, फिर भी नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।